नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, आज हम रीजनिंग का चैप्टर करने जा रहे हैं एनालॉजी। एनालॉजी मतलब सादृश्यता। इसमें तीन तरह के एनालॉजी होते हैं, एक लेटर बेस्ड एनालॉजी, नंबर बेस्ड एनालॉजी, वर्ड बेस्ड, उसे ही हम बोलते हैं जीके बेस्ड एनालॉजी। अब ये एनालॉजी होता क्या है, देखिए जो संबंध इसका इससे है वही संबंध तीसरे का चौथे से होगा। जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध जो पहले का दूसरे से है वही होगा तीसरे का चौथे से। ये इसी तरह से आपका जीके बेस्ड में होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे लेटर बेस्ड एनालॉजी में आपको लेटर्स दिए होंगे ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से लेटर्स दिए होंगे, उनके ऊपर आपको बेस्ड एनालॉजी दिया है। और ये नंबर बेस में आपको नंबर दे रखे होंगे। और जी के बेस में क्या देगा आपको, किसी की कैपिटल दे सकता है, देशों की करेंसी दे सकता है, और क्या दे सकता है, रिवर्स दे सकता है, लेक्स दे सकता है। जी नॉर्मल जी के यहाँ पे पूछता है स्पोर्ट्स दे देगा, उसके प्लेयर्स दे देगा, कोई फेमस प्लेयर स्पोर्ट, और उसके जो नंबर ऑफ प्लेयर्स दे देगा। तो इस तरह से आपको जी के बेस्ड एनालॉजी आएगा, और उसे ही हम बोलते हैं वर्ड बेस्ड। वर्ड बेस्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिया क्या है, एक शब्द है, और दिल्ली भी शब्द है, तो इसे वर्ड भी बोल देते हैं और जीके भी बोल देते हैं। क्योंकि ये इंडिया का दिल्ली से क्या संबंध है, इंडिया क्या है, दिल्ली की राजधानी। तो अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी, वाशिंगटन डीसी, तो यहाँ पे आ जाएगा वाशिंगटन डीसी। जो भी ऑप्शन में होगा आपके वाशिंगटन डीसी, तो वही आपका सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नंबर बेस एनालॉजी में देखेंगे तो नंबर बेस में 4 का संबंध 16 से किस प्रकार है, 4 का संबंध 16 से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए 4 क्या है 16 का, 4 क्या है, 4 है अंडररूट, और 16 क्या है 4 का, ये है स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर। 16 4 का क्या है, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25। तो जिस ऑप्शन में आपको 25 मिल जाएगा वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे बात करते हैं लेटर बेस्ड एनालॉजी की। लेटर बेस्ड एनालॉजी में आपको इनका नंबर भी याद होना चाहिए कि बी कौन से नंबर पे आता है और सी कौन से नंबर पे आता है। आपके कितने लेटर्स होते हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में होते हैं 26 अल्फाबेट, ए से लेके जेड तक। तो आपको सबका क्रम याद होना चाहिए कि पी कितने पे आता है, ओ कितने पे आता है, एच कितने पे आता है। आपका जब सबका क्रम याद होगा तभी आप इसे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ए कितने पे आता है, 1 पे, बी 2 पर, सी 3 पर, और ई आता है 5, एफ 6 पर, एच आता है और जी आता है 7 पर। तो यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार संबंधित है। देखिए ए में कितना जोड़ा, ए में आपने जोड़ा 4, तो कितना हो गया 5, मतलब आई, ई हो गया, तो इसमें +5, बी में भी +5 कर दिया आपने, तो आ गया है सी में भी +5 कर दिया, तो तीनों में कितना है +5 +5 +5। अब आपको यदि h का पता है कि h कौन से नंबर पे आता है, तो आप आसानी से कर देते हैं। h कितने पे आता है, 8 पे, i आता है 9 पे, j आता है 10 पर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें 8 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो गया 13। 13 पे क्या आता है m, 13 पे आता है m, और आई में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14, 14 पे आता है n, 14 पे आता है n। जे में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में आता है o। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा m n o, ये ऑप्शन हो जाएगा m n o। तो देखिए लेटर एनालॉजी करने से पहले आपको इनके क्रम याद होने चाहिए कि इनका क्या क्रम है। मान लीजिए आपको पी का क्रम नहीं पता, तो आप उंगलियों पे काउंट करेंगे ए बी सी डी ई एफ, और इस तरह से आप बार बार एबीसीडी याद करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके क्रम, ये कौन से क्रम में आते हैं। देखिए आपको क्रम एकदम उसकी फेस वैल्यू से पता हो जाना चाहिए। फेस वैल्यू मतलब आपने पी देखा तो पी में आपको उसका नंबर दिखाई देना चाहिए। कुछ इस तरह से याद कीजिए, ये नहीं है कि आपने ओ से कनेक्ट करके पी याद रखना है, आपको ओ से कनेक्ट करके याद नहीं रखना, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए
कि P कौन से नंबर पे है या Q कौन से नंबर पे है। इस तरह से आपने फेस देखा उसका लेटर का और आपने बता दिया कि कौन सा लेटर किस नंबर पे है। देखिए आपको बताइए किस किस को ABCD याद है? ABCD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। यही होती है 26 लेटर्स, यही है। अब हमें इन्हें याद रखना है, तो हम कैसे याद रखेंगे बताइए। देखिए एक यहाँ तक ई तक तो सबको पता होगा। ए कौन से नंबर पे आता है? ए आता है पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, सी 3 पर, डी 4 पर और ई 5 पर। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपसे डी का पूछे तो आपको पता होगा डी 4 नंबर पे आता है और सी 3 नंबर पे आता है, तो आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा किस नंबर पे आता है। अब बात आती है इससे आगे की। देखिए एफ को कैसे याद रखेंगे? एफ में एक चीज देखिए, जब हम एफ को उल्टा कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से हो जाएगा। एफ इस तरह से क्यों दिखाई देगा? अब इसे जब मिला देंगे तो क्या हो गया? ये 6 जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए ये हमने एफ क्या था उल्टा कर लिया, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब इसे मिला देंगे, कितना 6 नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। तो आपको एफ को उल्टा करके देखना है। जब भी आपके सामने एफ आए तो आपको लगना चाहिए कि ये उल्टा है। तो आपको यहाँ पे एफ के स्थान पर याद रखना है 6। कैसे याद रखेंगे? एफ को आपने उल्टा कर दिया तो अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये 6 दिखाई दे रहा है। और जी में देखिए यहाँ पे 7 छुपा हुआ है ना, जी में 7 छुपा हुआ है। जी आप कैसे लिखते हैं? जी आप कुछ इस तरह से लिखते हैं। जी कैसे लिखते हैं? जी लिखते हैं आप ऐसे, इसमें 7 छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए जी में 7 छुपा हुआ है। आप ऐसे बनाते हैं और इसमें फिर 7 बना देंगे तो जी हो गया। तो जी में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें 7 छुपा हुआ है। बताइए और कोई शब्द थोड़ी ना छुपा हुआ है, इसमें क्या छुपा हुआ है? 7। तो जी का हो गया 7। या आपको पता है एक ग्रुप भी है G7 के नाम से, कुछ देशों का ग्रुप है G7 के नाम से, जिसकी अक्सर बैठक होती रहती है। ठीक है। अब एच में बताइए, आपने कैलकुलेटर तो सभी ने यूज किया होगा। कैलकुलेटर में 8 कैसे बनता है? कुछ इस तरह से। जो पहले कैलकुलेटर आते थे उनमें 8 ऐसे आता था। तो एच से क्या बन रहा है? 8। एच से क्या बन रहा है? 8। एच से बन रहा है 8। तो एच के स्थान पर क्या आ जाएगा? 8। और आई, देखिए आई है, आई से हम क्या बना देंगे? आई से हम बना देंगे 9। आई से हम बना देंगे 9। आई था उसका हमने बना दिया 9। आई का बना दिया 9, क्योंकि आई से बताइए और क्या बना सकते थे? या तो 1 बना सकते थे या फिर आप 9 बना सकते थे। ना तो 2 बन सकता, ना 3 बन सकता। और देखिए 4 तक तो आपको पता ही है, 5 तक तो आपको पता ही है। तो इसमें ना तो 6 बन सकता, ना 7 8, मतलब इसमें आपको आई से याद रखना है 9। आई से याद रखना है 9। और जे को कैसे याद रखेंगे? जे को याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा? एक छोटी सी कहानी सोचनी होगी कि हम 10 लोग जंगल घूमने गए। कितने लोग जंगल घूमने गए? 10 लोग। कितने लोग गए जंगल घूमने? 10 लोग। तो जे के स्थान पे कितना हो जाएगा? 10। जे के स्थान पर हो जाएगा 10, जे के स्थान पर 10। और के अब देखिए के को कैसे याद रखेंगे? के कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो इस तरह से, मतलब एक लाइन तो खींची गई। अब के लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? 2 लाइन और खींचनी होती है, एक ये और एक ये। 2 लाइन खींचनी होती है के को लिखने के लिए। एक बार और रिपीट कर दे, के को लिखने के लिए 2 लाइन खींचनी होती है।
तो के कितना आ गया, 2 लाइन मतलब 1 1, 2 डंडे खींचने होते हैं तो 1 1 11, तो के पे आपका आ गया 11। अब एल, एल में एक चीज देखिए आप, एल कुछ टू बहुत लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये इस तरह से, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, यदि इसे इतना रफ कर दे तो क्या दिखाई दे रहा है, एल। ठीक है, तो एल में आपको क्या महसूस करना है कि ये इसमें है छुपा हुआ 12, इसमें 12 छुपा हुआ है, एल में क्या छुपा हुआ है, 12। अब एम, बात आती है एम की, एम देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो एम को जब आप घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, जब इसे ऐसे घुमाएंगे, इसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब 3, तो या तो 3 या फिर एम क्या आएगा, एम को घुमाने पर 3 आ जाएगा, या फिर उससे अगला 13 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा 23। तो आपको एम बताइए, 3 तक तो आपको पता है 3 पे क्या होता है सी, तो 3 तो है नहीं, सी तो है नहीं। अब 23 तो ये बिल्कुल लास्ट में हो गया, क्योंकि 26 ही लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, तो 23 तो हो गया बिल्कुल लास्ट में, एक्स वाई जेड। ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये एम हमें पता है कि कहीं अल्फाबेट में बीच में आता है, तो किसमें पे आएगा 13 पे, तो कितने पे आएगा 13 पे। आपने एम को घुमाया तो ये बन गया 13, ये कितना हो गया 13। अब देखिए एन, एम से ही आपको एन याद रख लेना है, एम एन, एम एन, एम से याद रख लेना, एम को आपको पता है 13, तो एन का कितना होता है 14, एन का होता है 14। ठीक है, अब ओ का होता है 15। देखिए ओ के लिए भी आपको एक कहानी याद रखनी है, केवल 2 ही चीजों के लिए याद रखनी है, एक तो जे के लिए और एक ओ के लिए। देखिए ओ में आपको क्या याद रखना है कि ऑरेंज जो है 15 रुपए किलो है, उनका रेट बहुत सस्ता हो गया ऑरेंज का, इस वजह से अब उसका रेट कितना हो गया 15 रुपए किलो, तो ऑरेंज किस रेट में है 15 रुपए किलो। बस ये छोटी सी आपको बात याद रखनी है कि ऑरेंज कितने रुपए किलो है, 15 रुपए किलो। चलिए अब देखते हैं पी। अब पी को आप जब उल्टा करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब ये बताइए आपको क्या लग रहा है, देखने से क्या लग रहा है 6। अब ये 6 तो स्टार्टिंग में आता था, वो ए बी सी डी में स्टार्टिंग में आता 6 पे क्या था एफ, है ना, तो 6 तो है नहीं, क्या हो जाएगा 16। यदि 26 करते तो 26 तो लास्ट लेटर होता है, तो वो तो जेड है, तो 6 तो है नहीं, 6 तो आपको पता है एफ है, और 26 क्या है 26 है जेड, तो इस वजह से पी हो गया 16। और क्यों आप देखिए, क्यों आपने 0 लिखा, उसमें आप 7 बना देंगे 0 में, तो क्या लगेगा आपको, देखने से क्या लग रहा है, ये लग रहा है क्यू। देखिए 0 बनाया आपने, उसमें 7 लिख दिया, तो बताइए इस तरह से लिखा जाता नहीं क्यों, तो इसमें क्या है आपको 7 छुपा हुआ दिखाई दे रहा है 7, तो ये हो गया क्यू में 17, क्यू में क्या क्या हो गया 17 17। आर का जब इसे मिला देंगे तो क्या बना देंगे आप, इसे 8 बना दिया आपने, 8 बना दिया आर का, आर का 8 बना दिया, आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बताइए सबसे आसानी से आर का क्या बन सकता है, ये आर है, तो बताइए इसका सबसे आसानी से क्या बन सकता है, इसका बन सकता है 8, इसका बन सकता है 8। ठीक है, इसका क्या बन सकता है 8। तो चलिए अब इसे देखते हैं, इसका आर का कितना हो गया 18, आर का हो गया 18। ठीक है, अब एस का बताइए क्या बन सकता है, एस का क्या बन सकता है, एस का बन सकता है 9। देखिए एस है कुछ इस तरह से, इसे जब आप मिला देंगे तो इसका 9 हो जाएगा, एस कुछ ऐसे है, इसे मिला देंगे 9 हो जाएगा। देखिए मैं आपको वैसे भी याद करा सकता था, लेकिन फेस वैल्यू से क्या है, आपको बार बार एक दूसरे से लिंक करके याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ टीचर जो है ट्रिक से याद कराते हैं, लेकिन उसकी डिमेरिट ये है कि आपको एक दूसरे से लिंक करके याद रखना होगा, और जब आप फेस वैल्यू से याद रखेंगे
तो आपको जैसे m दिखाई दिया, तो m में आपको क्या दिखाई दे रहा है 3, p से m को घुमा देंगे 3 और 3 मतलब 13। l में आपको दिखाई दे रहा है कि 2 बन रहा है, k में 2 डंडे थे तो 11। इस तरह से क्या है आपको मात्र इसे 3 से 4 बार रिपीट करना है और एक बार इसे रिवाइज करने के लिए, रिपीट करने के लिए आपको मात्र 5 मिनट लगेंगे ए से लेके जेड तक। तो मान लीजिए आपने 4 बार ही रिवाइज किया तो 5 और 20 मिनट आपको लगे, मात्र 20 मिनट लगे आपको, और आपके ये 26 के 26 लेटर आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे और आपको बार बार एक दूसरे से लिंक करके भी याद नहीं रखना होगा। जैसे ही आपके सामने कोई भी लेटर आएगा तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो एक बार और देखते हैं, उसके बाद में आपको एक बार सारों को रिपीट भी कराएंगे। एस का क्या हो जाएगा 19। अब T20 तो मैच आपको पता ही है बहुत ज्यादा फेमस है, तो T20 ना तो आप ये तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी याद हो जाएगा T20 मैच होता है तो T पे कितना आएगा T20। अब U में एक चीज देखिए, U में क्या है, 2 डंडे तो सीधे हैं, 2 डंडे तो सीधे हैं, एक छोटा सा डंडा और है इसे बनाने के लिए बीच में, ठीक है, एक छोटा डंडा और, तो मतलब 2 डंडे तो सीधे थे और एक डंडा और था, कितना आ गया 21। 2 डंडे सीधे थे, एक डंडा और लग गया था, तो ये इसका कितना आ गया, यू का 21। और V में एक चीज बताइए, V में क्या है, दोनों की दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों की दोनों भुजाएं सेम है। अब बताइए सेम किसमें होती हैं, या तो 1 1, 2 2 या 3 3, मतलब दोनों की पावर बराबर होनी चाहिए। जैसे 1 1 दोनों की पावर 1 की पावर 1 के बराबर है, 2 की 2, 3 3, तो दोनों सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों की पावर सेम होनी चाहिए इन दोनों की। तो 1 1 11। तो बताइए V आपको पता है कि स्टार्टिंग में आता है 11, तो स्टार्टिंग में आया था, 20 से भी पहले नहीं आ जाएगा 11। अब V बताइए 11 आएगा, 22 आएगा या 33 आएगा, तो देखिए 11 किस वजह से काट दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं आता इतना, तो आपको पता ही है कौन सा लगा देंगे। 35 तक हमारे अल्फाबेट होते ही नहीं, क्योंकि 26 तक ही होते हैं, और ये कितना आ जाएगा 22। दोनों की पावर कितनी है, बराबर मतलब दोनों की पावर है 22। कितनी पावर है 22, इसकी 2 पावर, इसकी 2 पावर। देखिए W को भी जब आप तिरछा करेंगे, जैसे M को घुमाया था, अब M को घुमाया था तो उसी तरह से W को भी घुमा देंगे। W को जब आप घुमाएंगे तो इसका भी आप 3 बना देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 23, क्योंकि W लास्ट में आता है तो इस वजह से 23। अब X Y Z ये तो आपको डायरेक्ट याद होंगे, 24 25 26, 24 25 26। देखिए X Y Z ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, और स्टार्टिंग के 5 भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको याद कराने की जरूरत नहीं, A B C D E यहाँ तक तो आपको सबको याद होंगे, और X Y Z ये 24 25 26 ये भी आपको तुरंत आसानी से याद होगा। आपको याद करने हैं यहाँ से लेकर F से लेकर और W तक। तो हमने कैसे याद किए थे, F क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था, F कर दिया था उल्टा। अब G7 से भी याद कर सकते हैं, G7 देशों की मीटिंग होती है, या G में क्या है 7 छुपा हुआ है, G में क्या है 7 छुपा हुआ है। H से क्या बन रहा है आपका 8 बन रहा है, कैलकुलेटर का 8 बन रहा है। अब देखिए I से क्या बना सकते हैं 9, और J से 10। अब K में दोनों लाइन सेम है, तो कितना हो गया 1 1 11, और L में हो गया 12, L से कितना हो गया, ये हो गया 12। M हो गया 30, M कितना हो जाएगा, M हो जाएगा 30, और M से ही आपको याद रखना है M से ही क्या याद रखना है N, और O हमने बताया था ऑरेंज कितने रुपए केजी है 15, और P को जब आप उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, P को उल्टा करेंगे 6 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, P का हो जाएगा 16, और Q का 17, R का 18, R का क्या हो जाएगा 18, S का 19, T का 20, U का 21। कैसे आ गया, 2 डंडे एक से है और एक बीच में छोटा, तो 21, और B का दोनों बराबर सेम 1 1 होता है तो 2 2, या फिर 3 3 क्या आ जाएगा 2 2 मतलब 22, क्योंकि 1 1 11 किसका था K का, उसमें भी तो 2 डंडे थे, इसमें भी तो 2 डंडे थे छोटे छोटे, तो ठीक है।
अब W का आपने तिरछा कर दिया तो 3 हो गया, मतलब 23। x का XYZ आपको डायरेक्ट याद रखना है, 24 25 26। तो चलिए एक बार इसे देख लीजिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इससे बेस रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहले तो कुछ क्वेश्चन इसमें इसकी नंबरिंग से भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे भी आते हैं, मतलब फिर हम आगे पीछे करके दे देता है। उनका कुछ फिर हम आगे पीछे करके दे देता है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, ये है DDA रेशियो, ADD, RRB। इसका बताइए क्या आएगा, इसका क्या आएगा। ऑप्शन है आपके पास में RBR, दूसरा ऑप्शन है BRR, तीसरा ऑप्शन है BRB और चौथा ऑप्शन है RBB। बताइए क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, आपको क्या था, आपने लिखा DDA, उसका क्या आ गया ADD, इसे नीचे लिख दीजिए ADD। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, इसमें क्या किया इसने ये इंटरचेंज कर दिए, पहला लास्ट में पहुंचा दिया, लास्ट वाला पहले में और बीच का बीच। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इसमें कर देना है, आपको लिखना है RRB और देखिए लास्ट वाला पहले आ जाएगा B, पहले वाला लास्ट में पहुंच जाएगा और बीच वाला बीच में। तो BRR कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान था। अब आगे देखते हैं हम जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो इसके सीरीज का यूज हो। इसमें भी आप नंबर डाल के कर सकते थे, वैसे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको बिना नंबरिंग के भी समझ में आ रहा था देखने से। ठीक है, तो हम केवल उसी के ऑप्शन लिखेंगे अब जिसकी जरूरत होगी, क्योंकि हमें जल्दी से ज्यादा ऑप्शन सॉल्व करना है। तो आप बताइए, देखिए आपको दे रखा है D Q P V E, इसका अनुपात दे रखा है CRO WD से अनुपात कितना है IN VRF। बताइए इसका क्या आएगा, ऑप्शन दे आपको, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन है और आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार देख लीजिए ये आपने कैसे सॉल्व किया। देखिए डी कितने पे आता है, 4 नंबर पर, क्यू 17, पी 16 पे, वी दोनों बराबर थे तो कितना आ गया था वी 22 और ई कितना आता है, ई आता है 5 पे, ई आता है 5 पे। ठीक है, अब सी आता है 3 पर, आर कितने पे आता है 18 पर और ओ 15 पर, डब्ल्यू 23 पर, डी 4 पर। अब बताइए इसमें क्या होना है, पहले वाले में क्या हो गया, पहले में 1 घट रहा है, पहले में क्या है 1 घट रहा है, आगे 17 से कितना हो गया 18, 17 से 18 मतलब +1 हो रहा है, 1 जुड़ रहा है, अगले में 1 जुड़ रहा है और उससे आगे पी में पी हो गया 16, 16 से ओ 1 घट रहा है, फिर 1 घटेगा, फिर 1 बढ़ेगा, उससे आगे भी 1 घटेगा।
ऐसे हो रहा है, पहले एक घट रहा है फिर बढ़ रहा है और उसके बाद में फिर घटेगा फिर बढ़ेगा और फिर घटेगा। हर बार एक ही बढ़ रहा है और एक ही घट रहा है। स्टार्टिंग कहां से हुई? घटने से। तो इसी में आप देखिए, आप यहां पे नंबरिंग डाल देंगे। देखिए 9 14 22 18 f का 6। देखिए नंबरिंग आपको डायरेक्ट लिखनी है, आपको इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। हमने आपको बताया था मात्र आप 20 मिनट दे दीजिए, 20 मिनट दे दीजिए, 20 मिनट में आपको सबकी फेस वैल्यू याद हो जाएगी और ऐसी याद हो जाएगी कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें एक घटाएंगे तो 8, 8 मतलब देखिए इसमें एक घटाएंगे 8, 8 मतलब h, n एक जोड़ेंगे मतलब 15, पहले एक घटाया प्लस एक जोड़ा तो कितना 15, 15 पे क्या आता है o, v एक घटा देंगे क्योंकि आगे एक घटाना है तो 22 में से एक घटाएंगे 23, 23 मतलब बताइए कितना होता है? 23 मतलब w, r मतलब 18, 18 में से एक जुड़ना है घटना है? अब जुड़ना है क्योंकि पहले घट गया था। अब जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 19। तो 19 पे बताइए क्या आता है? 19 पे आता है s, क्योंकि s से ही तो 9 बन रहा था, s से ही 9 बन रहा था। अब देखिए f, f में एक घटाएंगे, f में क्या है? एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब 5 पे बताइए क्या आता है? e। हाँ देखिए यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, तो v में एक घटना है, हमने जोड़ दिया, इसमें क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 मतलब 21 पे क्या आता है? u, u आता है, तो इसका क्या आ गया? हाउस। तो बताइए हाउस कौन से नंबर पे है? आपका है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आपको दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता है चेक करने का, आप सारे ना करके एक या दो को बीच बीच में चेक कर लीजिए, फर्स्ट देख लीजिए और लास्ट देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है? पहले में घट रहा है, पहले में घट गया तो आई में घटाएंगे h, h किसमें है? h तो सब में है। अब देखते हैं लास्ट वाला। अब लास्ट में क्या है? f, इसमें क्या है? e, 5 में एक घटेगा, लास्ट में भी घटेगा तो f में एक घटेगा e, तो e भी 3 में है। तो आपको एक बार और देखना है, आप देखेंगे तो बीच वाला, बीच वाला क्या है? बीच वाले शब्द में एक बताइए, ये p से o हो रहा है, एक घट रहा है, तो यहाँ पे भी एक घटा के u, b में एक घटाएंगे u, तो u कौन से में है? इसमें। या देखिए इसका एक तरीका ये होता है कि आपको या एक तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दो अंक चेक कर लीजिए या फिर 3 अंक चेक कर लीजिए। आप पहले स्टार्टिंग के 2 अंक चेक कर लेंगे तो देखिए HO दो में आ रहा है, HO तो आपको 3 अंक तक चेक करना होगा और 3 अंक में ही आपका काम हो जाएगा। या आप एक तरीका ये भी देख सकते हैं, ये चीजें आपको ऑप्शन से पता चलेंगी कि सब में कुछ चीजें कॉमन होंगी, जैसे इसमें H कॉमन है, आपको देखना है कौन सी चीज कहां पे जाके वेरिएशन हो रहा है। देखिए तीसरे नंबर पे जाके इसमें तो हो गया H वाले में, इसमें तो हो गया O, इसमें हो गया R, इसमें क्या हो गया U। तो तीसरा चेक करेंगे कि तीसरा वाला जो है सब जो भी हमारा शब्द आएगा, तीसरा जो भी हमारा अल्फाबेट आएगा वो क्या आएगा? तो तीसरा अल्फाबेट आपने चेक कर लिया, तीसरा अल्फाबेट आएगा U। तो आप यहां से थोड़ा समय बचा सकते थे। आपको क्या है, पहले तो आपने देखा कि फर्स्ट क्या आएगा और उसके बाद में कोई ऐसा शब्द देखो तो सब में अलग अलग हो, क्योंकि फर्स्ट को तो सबका कॉमन, 3 का कॉमन है, तो आपको फर्स्ट से तो पता चलेगा। अब देखिए इसका सेकंड वाला, सेकंड भी 2 में कॉमन है, तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जो तीनों में अलग हो। तो क्या है? तीसरा शब्द है, तीसरा अल्फाबेट है, सॉरी तीसरा अल्फाबेट ऐसा है जो तीन में कॉमन अलग अलग है, कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इन चारों में ही अलग है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी ओर। इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जैसे ये था एक रेशियो FP तो अनुपात XD का क्या आएगा बताइए?
देखिए ए कितना 1, ये हो गया 11, F6 P16, ठीक है। इसी तरह से एक्स वाई जेड, एक्स कितना 24, बी 4। तो बताइए आपको ऑप्शन में दे रखा है एस जे, दूसरा ऑप्शन है बी एच, तीसरा ऑप्शन है टी ई और चौथा ऑप्शन है सी एल। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए आपको यहां से डायरेक्ट दिखाई देगा कि इसमें 5 घट गया, सॉरी 5 जुड़ गया। ए में जब 5 जोड़ा तो कितना हो गया एफ, ए में 5 जोड़ के एफ हो गया, क्योंकि ए आता है 1 नंबर पे और एफ आता है 6 नंबर पे। के में आपने कितना जोड़ा 5 जोड़ा, 5 ऐड किया आपने के में, तो कितना आ गया, ये आ गया 16। इसी तरह से आप x में जब 5 ऐड करेंगे, x में जब 5 ऐड करेंगे 29, अब 29 तो होता नहीं, अब 29 आ गया। अब आपको पता है अल्फाबेट कहां तक होते हैं 26 तक, अल्फाबेट होते हैं 26 तक। तो आपको इससे 26 माइनस कर देना, क्यों, क्योंकि आप क्या करेंगे x y z, आपको 5 ऐड करने हैं, 5 ऐड करने हैं, तो x तो हो गया, अब y z कंप्लीट हो गया। फिर स्टार्टिंग से काउंट करेंगे a b c, तो कितने पे आ गया 5, ये आ गया c, c मतलब 3। तो ऐसे भी आप बता के लिख सकते थे 3, क्योंकि हो सकता है आपको इसमें 11 जोड़ दो तो 35 हो जाता। अब 35 में क्या है, आपको थोड़ा सा ज्यादा काउंट करना पड़ता उंगली पर, तो उंगली पर आपको काउंट नहीं करना था, 35 में से 27 घटा देते, 35 में से 27 घटा देते कितना 8 आ जाता। तो इस तरह से आप h लिख देते, यदि 35 आता है इसमें काउंट करके, तो क्या आता है आपको घटा देना है 27। यदि 27 से ज्यादा बढ़ रहा है तो 27 घटा देना, सॉरी 26 घटा देना, 26 घटा देना है। 27 को एडिशन आता है दो विपरीत अल्फाबेट का, जैसे ए का विपरीत होता है कितना जेड, बी का होता है एक्स, तो इनका एडिशन जो आता है वो आता है 27। ए होता है 1 और ये होता है 26, ये होता है 27। बी का 2, एक्स का आता है 24, एक्स का कितना, एक्स का आता है 24, नहीं बी का, सॉरी बी का अपोजिट होता है y, b का अपोजिट होता है y, b का अपोजिट होता है y, तो ये आएगा 227। तो इनका विपरीत जो अल्फाबेट है उनका एडिशन होता है, उसका एडिशन होता है आपका 27। और यदि ये चीजें बढ़ जाए 26 से बढ़ जाए तो आपको 26 घटा देना है, क्योंकि अल्फाबेट की नंबर कितना कहां तक होती है, ये होते हैं 26। तो देखिए आपने कितना आ गया सी, 3 पे मतलब सी। अब डी में आप कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, डी में 5 जोड़ेंगे मतलब 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 कितने पे आता है आई पे, 9 आई पे, तो सी आई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं, आगे है ए बी सी रेशियो, सी बी ए रेशियो और ई क्यू आर। बताइए इसका कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको ये लिख लेना है ए बी सी और नीचे लिख लेना है सी बी ए, मतलब इसे जो है इसके नीचे लिख देना है। ठीक है, अब आपने लिख दिया। अब देखिए क्या किया था इसमें, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये पहला लास्ट में चला जाएगा, लास्ट वाला पहले और बीच वाला बीच में। इसी तरह से ये आपका लास्ट में चला जाएगा, आर पहले आ जाएगा और बीच वाला क्यू बीच में। ठीक है, तो ये दोनों जो, ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आर क्यू पी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आर क्यू पी। एक आगे दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 पी ए एल, इसका कितना हो जाएगा एल ए पी
सी ए, ठीक है, पी ए एन, इसका है पी ए एन का पूछा है, इसका क्या है बताइए, इसका क्या आएगा, पी ए एन। देखिए पी ए एल के नीचे आप क्या लिखेंगे, पी ए एल के नीचे आपको क्या लिखना है, एल ए पी। ये क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, पहला लास्ट में, लास्ट वाला पहले, और बीच वाला बीच में। इसी तरह से पी ए एन, अब ये पहला लास्ट में, लास्ट वाला पहले, एन, और ये लास्ट में पी पहुंच जाएगा, और बीच में ए। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा एन ए पी, इसका आ जाएगा एन ए पी, ये ठीक है। चलिए आगे करते हैं। देखिए आज तो हम आपको बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। आज हमारा मेन मोटिव है कि आज की क्लास देख के आप पहले के नंबरिंग याद कर ले, नंबरिंग याद कर ले, क्योंकि ये आपको जिंदगी भर काम आने वाली है। आपको बार बार फिर किसी भी अल्फाबेट के सीरीज याद करने के लिए उसे उंगली पर काउंट नहीं करना होगा। तो देखिए डी बी यू, और इसका है ई ई जेड, और सी जी एच, सी जे एच, इसका क्या है। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है एम ए एन, पी डी क्यू, ठीक है। आगे डब्ल्यू ए एन का पता लगाना है, इसके बाद बताइए दोनों का। क्या आएगा, देखिए इसके नीचे लिख देंगे आप ई ई जेड को, तो देखिए डी का 4 होता है, डी का 2, यू का कितना होता है, ये 2 डंडे एक साथ है, डी से छोटा मतलब 21, और ये होता है 5 5 26। तो एक चीज देखिए यहाँ पे क्या है, कितना हो रहा है, ये +1, ये क्या हो रहा है +1 +1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 5 मतलब +3, यहाँ पे कितना 21 से 26 +5, तो मतलब +1 +3 +5 ऐसे बढ़ रहा है। तो इसमें भी आप देखिए 3 10 8, ये तो आप नंबर लिख देंगे। तो अब क्या करना है, इसमें +1 मतलब सी में डोमेन कितना आ जाएगा डी, +3, इसमें +3 और इसमें +5, +3 करेंगे तो 13 मतलब एन एम 13 एम, और +5 करेंगे तो भी 13, तो डी एम एन क्या आ जाएगा, डी एम एन। देखिए +3 कर दिया, +1 करा पहले, फिर +3 करा, उसके बाद में +5 किया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसे देखिए, इसके नीचे आप लिख लेंगे पी डी क्यू, एम के नीचे लिख लेंगे पी पी डी क्यू। तो देखिए एम का कितना आता है 13, इसका 1, इसका 14, और ये 16 4 17। तो बताइए क्या हो गया, +3 +3 +3 कर रहा है, तीनों में ही +3 +3 +3 है ना, तीनों में क्या है 3 जुड़ रहा है, तीनों के अंदर ही 3 ही तो जुड़ रहा है। 13 से 16 हो गया, 1 से 4 हो गया, 14 से 17 हो गया। तो इसमें भी आपको 3 जोड़ देना है। ये कितना होता है W23 1 और ये 14, तो इनमें 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा Z 26 23 और 3
26 26 किस पे आता है, जेड पर, और इसमें 3 जोड़ेंगे डी, इसमें 3 जोड़ेंगे 17, बताइए क्या आता है 17 पे, क्यू, क्यू में क्या होता है 7। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, लेकिन कल को आपको क्या करके आना है, इनके सारे के सारे जो नंबरिंग है वो याद करके आनी है, जितने भी अल्फाबेट होते हैं हमारे 26, तो 26 के 26 अल्फाबेट की आपको नंबरिंग याद रखनी है। और कल हम एक चीज और सीखेंगे, विपरीत संख्या, अल्फाबेट के अपोजिट क्या होता है, ए के अपोजिट क्या होता है, बी के अपोजिट क्या होता है, सी के अपोजिट क्या होता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।